हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम ओ लेवल के पाइथन पेपर के कुछ पुराने एमसीक्यूज को सॉल्व करने वाले हैं जो कि चैप्टर 3 से रिलेटेड होगा। तो पिछले पाइथन के ओ लेवल के एग्जाम में जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चंस चैप्टर 3 से संबंधित पूछे गए हैं उनको मैं इस वीडियो में एक एक करके सॉल्व करूंगा। पाइथन क्लास की सीरीज में तीसरा चैप्टर खत्म हो गया है, तो तीसरे चैप्टर से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट हैं और जो एग्जाम में पूछे भी गए हैं उन एमसीक्यूज को हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। आइडेंटिफायर्स के साथ डील करते वक्त पाइथन केस सेंसिटिव है या नहीं, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो पाइथन केस सेंसिटिव है या नहीं है ये पूछा जा रहा है। तो आइडेंटिफायर्स को डील करते वक्त पाइथन केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, क्योंकि स्मॉल ए से बना हुआ कोई नाम और कैपिटल ए से बना हुआ कोई नाम दो अलग अलग नाम है। इसका मतलब ये केस सेंसिटिव है। निम्नलिखित कोड का आउटपुट बताना है। देखिए, बूल फंक्शन क्या करता है, किसी भी वैल्यू को, जो भी यहाँ पे वैल्यू लिखा गया होगा, उसको बूलियन टाइप में चेंज करता है। बूलियन टाइप का मतलब या तो वो ट्रू होगा या तो वो फॉल्स होगा। कोई भी वैल्यू जो नॉन जीरो है, नॉन जीरो मतलब जीरो ना हो, वो ट्रू माना जाता है। बाकी वैल्यूज जो जीरो हैं वो फॉल्स के अंतर्गत आएंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है जीरो, तो जीरो का बूलियन वैल्यू होता है फॉल्स। तो फॉल्स 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 आपको तीन ऑप्शन में दिख रहा है, तो इसका मतलब ये तो बिल्कुल भी गलत जवाब है। फिर दूसरा मान देखिए, यहाँ पे 3.1415 है, यानी जीरो नहीं है, तो इसका रिजल्ट आएगा ट्रू। तो दूसरी वैल्यू ट्रू इन दोनों में है, यानी ये भी गलत है। तीसरा मान देखिए, -3, ये शून्य नहीं है, तो इसका भी रिजल्ट ट्रू आएगा। तीसरी वैल्यू ट्रू है, गलत हो गया। एक ही ऑप्शन बचा, ये हो गया आपका सही जवाब। निम्नलिखित में से कौन सा पाइथन में एक कीवर्ड नहीं है? कीवर्ड के टॉपिक को भी हमने अच्छे से कवर किया हुआ है। कीवर्ड क्या होता है? एक ऐसा शब्द जिसका मतलब पाइथन में पहले से बता दिया गया है, डिफाइन कर दिया गया है। तो इसमें से कौन सा नहीं है कीवर्ड, वो पता करना है। तो रिटर्न एक कीवर्ड है, इन भी एक कीवर्ड है, फॉल्स का एफ कैपिटल है, ये कीवर्ड है। फॉल्स का एफ स्मॉल है, ये कीवर्ड नहीं है। तो सही जवाब होगा स्मॉल एफ वाला फॉल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर वेरिएबल नेम्स? वेरिएबल के नाम के लिए इसमें से क्या सही है? तो ये अनलिमिटेड लेंथ के हो सकते हैं, इसका सही जवाब होगा ए। पाइथन में वेरिएबल के नाम का या आइडेंटिफायर के नाम का कोई भी लिमिट नहीं है। पाइथन में कौन सा इसमें से फंक्शन बिल्ट इन फंक्शन है? बिल्ट इन फंक्शन ऐसे फंक्शन को हम बोलते हैं जो पहले से पाइथन में मौजूद है, बने बनाए हैं, या पाइथन हमको प्रोवाइड करता है। तो इसमें से प्रिंट फंक्शन पहले से बना हुआ है, इसका उपयोग हम आउटपुट स्क्रीन पर कोई भी मैसेज या आउटपुट दिखाने के लिए करते हैं। तो ये सही जवाब होगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्केप सीक्वेंस है? स्केप सीक्वेंस ऐसे स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं जो बैकस्लैश से लिखे जाते हैं, जैसे बैकस्लैश n, बैकस्लैश t, बैकस्लैश पाइथन में आप सिंगल या डबल कोट्स किसी में भी लगाइए, स्ट्रिंग स्ट्रिंग ही होता है। तो बैकस्लैश n न्यू लाइन कैरेक्टर को दर्शाता है, यानी आप लाइन चेंज करने वाला कैरेक्टर इसको कह सकते हैं। बैकस्लैश t टैब की को दर्शाता है, यानी आपको मल्टीपल स्पेसेस देना है तो आप इसका यूज कर सकते हैं। किसी स्ट्रिंग के अंदर अगर बैकस्लैश प्रिंट करना है तो आप 2 बार बैकस्लैश लगाएंगे। तो ये स्पेशल कैरेक्टर्स हैं जिनको हम स्किप सीक्वेंसेस बोलते हैं पाइथन में, और तीनों यहाँ पे वैलिड हैं। तो सही जवाब होगा ऑल ऑफ द अबव। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इम्यूटेबल डेटा टाइप? इम्यूटेबल का मतलब अपरिवर्तनीय होता है। अपरिवर्तनीय का मतलब ऐसा डेटा टाइप जिसको मेमोरी में वैल्यू स्टोर करने के बाद आप वैल्यू में कोई भी बदलाव चेंजिंग नहीं कर सकते हैं, इम्यूटेबल डेटा टाइप कहलाता है। लिस्ट के रखे गए वैल्यूज में बदलाव कर सकते हैं, तो ये म्यूटेबल है। ठीक है, सेट में रखे वैल्यूज में बदलाव कर सकते हैं, यानी ये म्यूटेबल है। डिक्शनरी में रखे वैल्यूज में बदलाव कर सकते हैं, ये म्यूटेबल है। टपल आपका सही जवाब होगा जो इम्यूटेबल है। ठीक है,
यदि यूजर ने 55 इंटर किया है तो आउटपुट क्या होगा? तो इनपुट फंक्शन से हम कोई भी इनपुट लेते हैं। आपने इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस वाले वीडियो में अच्छे से इनपुट फंक्शन को सीखा है। जब भी कोई वैल्यू इनपुट लेते हैं इनपुट फंक्शन से, तो बाय डिफॉल्ट वैल्यू str यानी स्ट्रिंग टाइप का इनपुट होता है। तो वो 55 जो कि यूजर ने इंटीजर टाइप में इनपुट किया था, इनपुट फंक्शन उसको इंटीजर में ना रख के स्ट्रिंग टाइप में स्टोर करेगा। तो ए की वैल्यू 55 आएगा, लेकिन वो स्ट्रिंग टाइप में आएगा। तो ए का आप टाइप प्रिंट करेंगे तो वो प्रिंट कर देगा str यानी स्ट्रिंग। ऑब्जेक्ट डेटा टाइप क्या है इस ऑब्जेक्ट का? देखिए यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट यूज किया गया है। तो स्क्वायर ब्रैकेट का यूज आप एरे और लिस्ट दोनों में करते हैं। एरे तब ये होगा जब इसके टाइप सेम होंगे। तो यहाँ पे आप इंटीजर देख रहे हैं, यहाँ स्ट्रिंग देख रहे हैं, यहाँ फ्लोट देख रहे हैं, यानी टाइप डिफरेंट है, तो ये कहलाएगा लिस्ट। निम्नलिखित में से कौन सा बिल्ट इन फंक्शन नहीं है? बिल्ट इन मतलब पहले से बना बनाया जो पाइथन हमको प्रदान करता है। तो इनपुट फंक्शन पहले से बना बनाया है, टपल फंक्शन भी पहले से बना है, प्रिंट भी पहले से बना हुआ है, डिक्शनरी कोई फंक्शन पाइथन में नहीं है। तो ये इसका सही जवाब होगा। निम्नलिखित कोड का आउटपुट क्या है? y की वैल्यू है आई लव पाइथन, जो कि स्ट्रिंग टाइप का है। स्ट्रिंग पे आप इंडेक्सिंग कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 3 इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू है ये पता कर लीजिए। i है 0 पे, ये स्पेस है 1 पे, l है 2 पे, o है 3 पे। तो o 3 इंडेक्स पर है, उसमें आप असाइनमेंट ऑपरेटर लगा रहे हैं और s कैरेक्टर को रख रहे हैं। देखिए स्ट्रिंग इम्यूटेबल होता है। इम्यूटेबल का मतलब वैल्यू में आप कोई भी चेंजिंग नहीं कर सकते हैं। इम्यूटेबल का मतलब किसी एक एलिमेंट पर आप असाइनमेंट ऑपरेटर नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। तो स्ट्रिंग में किसी एक एलिमेंट पर अगर आप असाइनमेंट लगाएंगे तो इस केस में एरर आएगा। किस डेटा प्रकार में अनुक्रमण मान्य नहीं है? अनुक्रमण का मतलब इंडेक्सिंग होता है। तो इंडेक्सिंग आप नहीं कर सकते हैं किस डेटा टाइप पे? लिस्ट पे आप इंडेक्सिंग कर सकते हैं, स्ट्रिंग पे कर सकते हैं, डिक्शनरी पे आप इंडेक्सिंग नहीं कर सकते हैं। इसका सही जवाब होगा डिक्शनरी। जब डेटा टाइप में आपको डिक्शनरी समझाया था तो मैंने बताया था कि डिक्शनरी में जो वैल्यूज होते हैं वो की और वैल्यू के जोड़े में स्टोर होते हैं, ठीक है। की और वैल्यू के पेयर्स में यानी जोड़े में डाटा स्टोर होता है डिक्शनरी में। तो यहाँ पे आप जो भी वैल्यू निकालोगे वो की के रिस्पेक्ट में निकालोगे। इस वजह से यहाँ इंडेक्सिंग अलाउ नहीं होता है, आप की को देख के वैल्यू एक्सेस करते हैं। फंक्शन के लिए किस कीवर्ड का उपयोग किया जाता है? देखिए फंक्शन हमने अभी पढ़ा नहीं है, लेकिन कीवर्ड हमने पढ़ा हुआ है। तो हम कीवर्ड जो कि फंक्शन में क्या इस्तेमाल होता है सिर्फ इतना जानने की कोशिश इस क्वेश्चन में करेंगे। कोई भी फंक्शन अगर हमको बनाना होगा तो हम डेफ कीवर्ड का यूज करते हैं पाइथन में, ठीक है। एक वेरिएबल को निर्दिष्ट रॉ डेटा को कहा जाता है, यानी एक रॉ डेटा अगर किसी आप वेरिएबल को देते हैं तो वो लिटरल कहलाता है। जैसे एक वेरिएबल ए, आपने इसको वैल्यू दिया 5 असाइनमेंट ऑपरेटर से, तो ये 5 एक लिटरल है, कांस्टेंट वैल्यू होता है। एल स्ट्रिप मेथड का उपयोग किसके लिए होता है? स्ट्रिप मैंने आपको बताया था, ये लीडिंग कैरेक्टर्स, लीडिंग मतलब शुरुआत के, और ट्रेलिंग कैरेक्टर्स यानी अंत के दोनों अक्षर उसको हटा देता है। एल स्ट्रिप लेफ्ट साइड से शुरू करता है अक्षरों को हटाना, तो लेफ्ट साइड पे होता है लीडिंग कैरेक्टर्स, तो ये लीडिंग कैरेक्टर्स को हटाएगा। आर स्ट्रिप होता है राइट साइड से स्ट्रिपिंग करना, तो ये ट्रेलिंग कैरेक्टर्स को हटाएगा। तो आपका एल स्ट्रिप पूछा है तो ये लीडिंग कैरेक्टर्स को डिलीट करने के लिए होता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी वेरिएबल डिक्लेरेशन गलत है? यानी आपने वेरिएबल को सही तरीके से नहीं बनाया है। देखिए यहाँ क्वेश्चन मार्क आप देख पा रहे होंगे, तो किसी भी वेरिएबल के नाम में क्वेश्चन मार्क का यूज आप नहीं कर सकते हैं, तो ये इसका सही जवाब होगा। आप अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं कहीं पर भी, क्वेश्चन मार्क नहीं यूज कर सकते हैं। मान लीजिए ARR नाम की एक सूची में 5 एलिमेंट्स हैं, तो मान लेते हैं 5 एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5, ठीक। ARR इसका नाम है। यदि आप सूची से दूसरा एलिमेंट को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप क्या लिखेंगे? दूसरा एलिमेंट का मतलब होता है ये,
ये दूसरा एलिमेंट है। दूसरे एलिमेंट का इंडेक्स होता है 1, पहला एलिमेंट का इंडेक्स होता है 0। तो दूसरे इंडेक्स को अगर आपको एक्सेस करना है तो पहले आप लिस्ट का नाम लिखते हैं, फिर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आप उस एलिमेंट का इंडेक्स नंबर लिखते हैं। तो ये आपको कौन से ऑप्शन में दिख रहा है? डी। ठीक है। एक आइडेंटिफायर की अधिकतम संभव लंबाई क्या है? तो पाइथन में कोई भी लिमिट नहीं है, सही जवाब होगा नन। निम्नलिखित में से किस डेटा प्रकार में डुप्लीकेट आइटम की अनुमति नहीं है? देखिए डेटा टाइप जब मैंने बताया था आपको तो उसमें डिटेल में हम नहीं गए, लेकिन बेसिक हमने सीखा था कि किस डेटा टाइप का उपयोग हम कब करते हैं। तो वहां मैंने बताया था कि सेट एक ऐसा डेटा टाइप होता है जिसमें आप डुप्लीकेट वैल्यूज को स्टोर नहीं कर सकते हैं। 2 स्ट्रिंग का प्लस 3 स्ट्रिंग का जोड़ेंगे तो क्या आउटपुट आएगा? देखिए स्ट्रिंग को आप स्ट्रिंग से ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रिजल्ट भी आपका स्ट्रिंग में आएगा और दोनों कैरेक्टर्स की तरह ऐड होंगे, नंबर्स की तरह नहीं। तो 2 एक अक्षर है, 3 एक अक्षर है, जोड़ देंगे तो अक्षर में ही 2 और 3 मिलेगा। ठीक है। निम्नलिखित का आउटपुट क्या है? आप इंट फंक्शन लगाया है आपने प्रिंट के फंक्शन के अंदर। तो कोई भी फंक्शन अगर किसी दूसरे फंक्शन के अंदर होता है तो अंदर वाला पहले काम करता है। इंट फंक्शन एक इंटीजर वैल्यू जनरेट करेगा यानी बनाएगा जिसका वैल्यू होगा फॉल्स यानी 0, और 0 जब प्रिंट फंक्शन को मिलेगा तो स्क्रीन पर प्रिंट कर देगा 0। फ्लोट फंक्शन अगर आप लिखेंगे तो बाय डिफॉल्ट वो 0.0 बनाएगा। लिस्ट फंक्शन आप अगर यूज करेंगे बिना किसी वैल्यू के तो वो एम्प्टी लिस्ट बनाएगा। ठीक है। तो कोई भी फंक्शन जो किसी डेटा टाइप से संबंधित है जैसे लिस्ट, फ्लोट, इंट, ये सब फॉल्स वैल्यू ही जनरेट करते हैं। फ्लोट के अंदर स्ट्रिंग में लिखा है 12.6, तो स्ट्रिंग में रखा है 12.6 जो कि फ्लोट मान है, और फ्लोट मान को फ्लोट फंक्शन से ही आप बदलना चाह रहे हैं तो बदल जाएगा, वैल्यू आएगा 12.6। निम्न में से कौन सा कीवर्ड नहीं है? देखिए नॉन लोकल कीवर्ड है, एसर्ट कीवर्ड है, फाइनली कीवर्ड है, इवैल एक फंक्शन है, तो ये एक कीवर्ड नहीं है। निम्नलिखित में से कौन वैलिड आइडेंटिफायर नहीं है? आइडेंटिफायर के नाम के कुछ नियम होते हैं जिनको डिटेल में मैंने वीडियो में एक्सप्लेन किया था। तो कुछ रूल्स अगर आपको याद होगा तो आप इसमें से अच्छे से इनवैलिड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे नंबर्स से स्टार्ट नहीं हो सकता है, ना खुद नंबर हो सकता है, तो ये इनवैलिड है। ठीक है। सिंगल लाइन कमेंट बनाने के लिए कौन सा चिन्ह है? सिंगल लाइन कमेंट पाइथन में हैश साइन से बनाते हैं, तो इसका सही जवाब होगा बी। पाइथन में मॉड्यूल एक फाइल होता है जिसका फाइल एक्सटेंशन क्या है जिसमें पाइथन कोड होता है? देखिए पाइथन के फाइल जो आप क्रिएट करते हैं उसका एक्सटेंशन .py होता है और इसी फाइल को हम एक मॉड्यूल भी कहते हैं, तो इसका सही जवाब होगा .py। हम पाइथन में एक एम्प्टी सूची यानी लिस्ट कैसे बना सकते हैं? तो एम्प्टी लिस्ट बनाना है तो आपको लिस्ट फंक्शन यूज कर सकते हैं, तो लिस्ट फंक्शन कहीं लिखा नहीं है। एम्प्टी लिस्ट बनाने के लिए आप इस एम्प्टी स्क्वायर ब्रैकेट भी यूज कर सकते हैं और यहाँ पर आप वेरिएबल का नाम लिखना है। तो इस तरह का सिंटेक्स आप देख पा रहे होंगे लास्ट वाले में। निम्नलिखित में से कौन सा एक म्यूटेबल डेटा टाइप है? म्यूटेबल का मतलब परिवर्तनीय होता है, अगर वैल्यू मेमोरी में रख दिया गया है तब भी आप बदलाव कर सकते हैं, तो ये है सेट। टपल इम्यूटेबल है और स्ट्रिंग भी इम्यूटेबल है। निम्नलिखित में से कौन से पाइथन में मान्य स्ट्रिंग मैनिपुलेशन फंक्शन है? यानी आप किसी स्ट्रिंग पर कोई भी बदलाव करना चाहते हैं तो कौन सा फंक्शन यूज कर सकते हैं? तो इसमें आप स्ट्रिप भी यूज कर सकते हैं, अपर भी यूज कर सकते हैं, काउंट भी यूज कर सकते हैं। ये तीनों स्ट्रिंग के मेथड्स हैं, तो सही जवाब होगा ऑल ऑफ द अबव। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पाइथन लैंग्वेज का कीवर्ड नहीं है? तो वैल, रेज, ट्राई, विथ, इन चारों में से रेज, विथ और ट्राई ये तीनों कीवर्ड है, जबकि वैल कोई कीवर्ड नहीं है, तो सही जवाब होगा इसका वैल। तो इस वीडियो में बस इतने ही क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ये सभी क्वेश्चंस ओ लेवल के पाइथन पेपर में पहले पूछे जा चुके हैं, तो गेस ये है कि इस क्वेश्चन में से कम आपको 4 या 5 क्वेश्चंस तो फंसेगा ही फंसेगा। ठीक है।
तो इनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि सभी क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाकी नेक्स्ट टॉपिक के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।